वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं जो कि आपके रोजाना के अपडेटेड न्यूज़ होती हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई भी अन्य स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, तो उन सभी में अगर करंट अफेयर पूछा जाता है तो आप एकदम सही रास्ते पर हैं। और अगर आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं और आप डेली अपडेट रहना चाहते हैं न्यूज़ से, तो भी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ यानी कि आज की ही करंट अफेयर्स कवर करेंगे और कल, क्योंकि ये हमारा मिस हो गया था, तो कल की भी करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट डेडलाइन सेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020। वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने के लिए वर्तमान समय सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 जनवरी। मैं आप लोगों को बता दूं, इनकम टैक्स रिटर्न ये क्या होता है। तो ये होता है एक तरीके का फॉर्म जिसको कि आपको फिल कर कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है और ये ऑनलाइन भी होता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारा टैक्स होता है, अगर हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हाँ रिटर्न फाइल करनी है, तो हम उसको इस फॉर्म के थ्रू शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी पिछली डेट क्या थी? 31 दिसंबर 2020। इसी डेट को बढ़ाकर क्या किया गया है? 10 जनवरी 2021, यानी कि 10 डेज़ का टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब जो आईटीआर फॉर्म है ये 7 टाइप्स के होते हैं। 7 टाइप्स जैसे कि इनको कैसे मतलब नामित किया जाता है? आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, इसी तरह से आईटीआर 7। ठीक है, अब आईटीआर 3 जो है आईटीआर 1 जो है इसे हम सहज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको सहज नाम से भी जाना जाता है। और आईटीआर 4 जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? सुगम। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आईटीआर 1 को किस नाम से जाना जाता है और आईटीआर 4 को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें भी याद करनी है। नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ के सिवान एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन अप टू जनवरी 2022। सरकार ने के शिवान के कार्यकाल जनवरी 2020 तक किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में बढ़ाया है? तो आप सभी को मालूम होगा कि के सिवान जो हैं ये किसके चेयरमैन हैं? तो ये इसरो के चेयरमैन हैं, यानी कि ISRO। और इनका जो कार्यकाल है अभी 14 जनवरी 2021 यानी कि 2021 के 14 जनवरी तक ही ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बढ़ाकर इसका कार्यकाल जो है, इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल और बढ़ा दिया, यानी कि 14 जनवरी 2022 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अब इसरो के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। और इसका जो मतलब जो फाउंडर हैं इसके, वो कौन है? विक्रम साराभाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, अब ये जो इसरो है ये किसके अंडर आता है? तो ये स्पेस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। लेकिन डायरेक्टली किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? यानी कि पीएम मोदी जी के द्वारा, मतलब पीएम जो भी होते हैं उनके अंडर ये काम करता है इसरो। ठीक है, इसकी डायरेक्ट निगरानी कौन करता है? पीएम करते हैं। तो पीएम चाहे जो भी हो, अभी फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो ये इसकी निगरानी करते हैं। ठीक है, तो ये है के सिवान। Which governing body has collaborated with the UNDP India to launch India's first social impact bond SIB? भारत की पहली सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को लॉन्च करने के लिए यूएनडीपी भारत ने किस शासी निकाय के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पिंपरी चिंदवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। पिंपरी चिंदवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इसने ही यूएनडीपी के साथ साझेदारी की है। किस लिए? ताकि इंडिया का फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है वो लॉन्च किया जा सके। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये जो SIB है, यानी कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, सोशल
इम्पैक्ट से ही आपको पता चलना चाहिए कि जो समाज है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए बॉन्ड यानी कि एक तरीके से फंड समझ सकते हैं आप। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ये इंडिया का पहला होगा, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इसके लिए पिंपरी चिंदवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यूएनडीपी के साथ कोलैबोरेशन किया है, यानी कि उसके साथ साझेदारी की है। और अब एसआईबी लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इसके लॉन्च करने से क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हों, उन्हें बढ़ावा मिलेगा। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए होंगे, यानी कि जनता के लिए लाभकारी प्रोजेक्ट होंगे, तो उनमें फंड जो है यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, प्राइवेट यानी कि प्राइवेट आप सभी जानते हैं, और पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी या एनजीओज या संस्थाएं जो कि इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, शुरू शुरू में होता है, लेकिन जब आप इसे रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब पीएमसी यानी कि पिंपरी चिंदवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसे हम पीसीएमसी भी लिख सकते हैं, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 11 अक्टूबर 1982 को। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई है। और ये कहाँ पर है, तो पुणे बेस्ड एक कॉरपोरेशन है, यानी कि एक नगर निगम है। और ये इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है आसपास के जो भी शहर हैं, गांव हैं, उनकी देखभाल करना। ठीक है, तो इसी ने साझेदारी की है, तो ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे। IFSCA has become an associate member of the IOSCO. Where is the headquarter of IOSCO? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन IOSCO का एक सहयोगी सदस्य बन गया है। IOSCO का मुख्यालय कहाँ है, तो जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए हिंदी की फुल फॉर्म, मतलब हिंदी में इसकी फुल फॉर्म IFSCA की ये दी गई है। ठीक है, आप यहाँ से इसे कवर कर सकते हैं। और IOSCO की फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन। ठीक है, अब इसका सही आंसर पहले तो क्या होगा वो मैं बता दूं। IOSCO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मैड्रिड में, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। मैड्रिड कहाँ पर है, तो ये स्पेन में है। ठीक है, अब IFSCA ये क्या होता है, तो IFSCA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, ये जो है मतलब इसने एसोसिएशन मेंबर कर लिया है, यानी कि इसके साथ साझेदारी की है, किसके साथ, IOSCO के साथ। अब IOSCO क्या है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, और CO से मिलकर बन गया कमीशन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर हम पढ़ ही चुके हैं, कहाँ पर है, मैड्रिड यानी कि स्पेन में है। अब ये जो IFSCA है इसका मोटिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मतलब है, इसका जो उद्देश्य है वो है पूरे ग्लोब को कनेक्ट करना, आपस में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना, यानी कि पूरी दुनिया को किसी न किसी तरीके से कनेक्ट करना। और IOSCO जो है ये क्या है, ये एक एसोसिएशन है ऑर्गेनाइजेशंस का, यानी कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर मिलकर एक समूह बनाते हैं, और वो सब ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, तो जो पूरी वर्ल्ड की सिक्योरिटीज़ होती हैं, फ्यूचर मार्केट्स होते हैं, उन सबको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो IOSCO की अगर स्थापना पूछी जाए कब हुई है, तो ये हुई है अप्रैल 1983 में, और इसका हेडक्वार्टर तो आप पढ़ ही चुके हैं, मैड्रिड स्पेन में। Which institution has signed $10 million लोन एग्रीमेंट विद इंडिया टू एक्सपेंड हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश? किस संस्था ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए भारत के साथ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितना मतलब कितने लोन को साइन किया गया है, तो यानी कि 10 मिलियन US डॉलर। ठीक है, USD का मतलब होता है US डॉलर। अब हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ की गई है, तो किसके साथ की गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ADB बैंक ने हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ इतने लोन का एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो हॉर्टिकल्चर होता है उच्च वैल्यू यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का
मतलब कि खेती करना एक तरीके से। तो एग्रीकल्चर से आप याद रख सकते हैं हॉर्टिकल्चर, और उसमें भी कौन सी गुणवत्ता वाले, तो अच्छी गुणवत्ता वाले, जो कि मतलब कि जैसे कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में खड़े रह सकते हैं ऐसे पौधे, या जो अच्छी गुणवत्ता हो, जिसमें अच्छे विटामिन मिनरल्स हो, ठीक है। तो ऐसे पौधों को उगाना क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है, और ये हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एडीबी के साथ ये लोन जो है एग्रीमेंट साइन किया। तो एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, तो ये होता है फिलीपींस में। और इसकी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मसात्सुगु असाकावा। मसात्सुगु असाकावा ये इसके प्रेसिडेंट हैं एडीबी के, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, तो 1966 में। तो इतना आप याद रखेंगे एडीबी से। अब हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल होती हैं, एक है शिमला और एक है धर्मशाला। शिमला जो है वो समर कैपिटल है, और धर्मशाला जो है वो विंटर कैपिटल है, ठीक है। तो ये इतना आप याद रखना। अब यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। एक मिनट, ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से अगर पूछा जाए कि इसकी जो बाउंड्री है, यानी कि ये किस किस राज्य से बॉर्डर साझा करता है, तो ये 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से साझा करता है बॉर्डर। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। और अगर एक कंट्री से पूछा जाए कि किस कंट्री से, तो कंट्री हो गई तुम्हारी यहाँ पर चाइना, ठीक है। Who has been appointed as the new chairman of Steel Authority of India Limited, यानी कि सेल। सेल की फुल फॉर्म अगर पूछी जाती है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोमा मंडल, ठीक है। सोमा मंडल जो है इन्हें हाल ही में सेल का न्यू चेयरमैन यानी कि सीईओ बनाया गया है, ठीक है। न्यू चेयरमैन और सीईओ दोनों की पोस्ट अगर पूछी जाए तो सोमा मंडल ही है, ठीक है। अब सेल के बारे में जान लेते हैं। तो इनका ये जो, पहले तो ये बता दूँ, इनका जो ये मतलब पद है ये कब से स्टार्ट किया गया है, तो 1 जनवरी 2021 से ये स्टार्ट हो चुका है, अपना पद संभाल चुके हैं। और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट वुमेन हेड होंगी, ठीक है। अब तक की फर्स्ट वुमेन बनी है ये इस पोजीशन पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेल के बारे में। तो सेल यानी कि SAIL, इसके जो CEO कौन हो गए, सोमा मंडल हो गई। और यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1954 में। इतना आप याद रखना सेल के बारे में। PM मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स इन हाउ मैनी स्टेट्स। PM मोदी ने हाल ही में कितने राज्यों में आधारशिला लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 स्टेट्स में 6 शहरों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है वो मतलब उसका आधारशिला रखा है किसने, PM मोदी जी ने। अब 6 स्टेट्स के 6 शहरों में, मात्र 6 शहरों में ये जो प्रोजेक्ट है ये इंस्टॉल किया गया है, यानी कि शुरुआत की गई है। और इसमें लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, ठीक है। और हम अगर बात करें कि वो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं और वो 6 शहर कौन कौन से हैं, तो वो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मध्य प्रदेश का इंदौर, ठीक है। इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का। राजकोट गुजरात का। और चेन्नई हो गया तमिलनाडु का। रांची हो गया झारखंड का। अगरतला है त्रिपुरा का। और लखनऊ है, ये है यूपी का। तो ये 6 स्टेट्स हैं जिनमें लाइट हाउस प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया गया है, मतलब इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई है PM मोदी जी के द्वारा, ठीक है। द DRDO ऑब्जर्व इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021। DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना डैश स्थापना दिवस मनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है हाल ही में DRDO के द्वारा। और ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को 63वां दिवस मनाया है DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म अभी हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, फिर भी रिवाइज कर सकते हैं हम। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ पर होता है, न्यू दिल्ली में। इसकी फाउंडेशन यानी कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1958 में। और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, तो जी सतीश रेड्डी, ठीक है। डीआरडीओ के चेयरमैन कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। Who has been appointed as the new chairman and CEO of Railway Board? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी रेलवे के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और हाल ही में यानी कि 1-2 दिन पहले ही ये चेंज हुए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, यानी कि सुनीत शर्मा जी जो हैं इन्हें नया चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है। इनसे पहले कौन थे, तो कल ही मैंने वीडियो में पढ़ाया था, विनोद कुमार यादव, ठीक है, यानी कि वी के यादव जी जो हैं ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ थे अब तक, लेकिन अब सुनीत शर्मा जो हैं ये हो गए हैं रेलवे बोर्ड के सीईओ एंड चेयरमैन। अब रेलवे से हम एक क्वेश्चन ये याद कर सकते हैं कि रेलवे बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1905 में, ठीक है, 1905 में। और रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो पीयूष गोयल, ये तो सभी को पता ही होगा। रेलवे मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। इमेज में देख सकते हैं आप सुनीत शर्मा जी को। ADB has signed a $231 million loan with the government of India to augment electricity generation capacity in the state of Dash. एशियाई विकास बैंक ADB ने डैश की स्थिति में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ $231 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऐसा किस स्टेट के लिए किया गया है, तो ऐसा किया गया है असम के लिए, यानी कि असम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ADB के द्वारा इतने रुपए का लोन जो है वो साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब असम के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं असम जो है ये इन 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में टोटल कितने स्टेट्स हैं, 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 में से ये असम एकमात्र एक ऐसा स्टेट है जो कि बाकी अन्य 6 स्टेट्स से अपना बॉर्डर जो है साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से और त्रिपुरा से और यहाँ पर मेघालय से, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी मतलब कंट्रीज़ हैं जिनसे ये बॉर्डर साझा करता है असम, तो भूटान और यहाँ पर बांग्लादेश, ठीक है। और आप क्या याद रख सकते हैं, असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी लोकेटेड, तो IFSCA पीछे भी आया था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ की कैपिटल है, तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, यहाँ पर ही इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो अभी हाल ही में हुई है, कब हुई है, अप्रैल 2020 में, ठीक है। रिसेंटली शांतनु महापात्रा पास्ड अवे, ही वाज अ लेजेंडरी डैश। हाल ही में शांतनु महापात्रा का निधन हो गया, वह एक दिग्गज डैश थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वो एक उड़िया यानी कि उड़ीसा के मतलब म्यूजिशियन थे और उड़िया भाषा के म्यूजिशियन थे, ठीक है। इमेज में देख सकते हैं आप इन्हें। Dash has been named as the Deputy Election Commissioner in the Election Commission of India. ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे भी याद करके जरूर जाइएगा एग्जाम में। डैश को भारत निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा जो है इन्हें डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन हो गए, उमेश सिन्हा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वो क्या हो जाएगा आंसर, सुनील अरोड़ा, ठीक है। सुनील अरोड़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, CEC जैसे बोलते हैं, CEC। और अगर डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर पूछा जाए तो ये हो जाएंगे उमेश सिन्हा। Who among the following is the author of the book वाहना मास्टर क्लास? निम्नलिखित में से कौन नई पुस्तक वाहना मास्टर क्लास के लेखक हैं?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि अल्फ्रेडो कोवेली जो है इस बुक के ऑथर हैं। ये आप कवर पेज देख सकते हैं। यहाँ से जो बुक है ये 2 भागों में फोल्ड हो जाएगी। ये फ्रंट पेज है आपका और ये बैक पेज है। नेम द प्रेजेंट हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP। ये पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं हम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वर्तमान प्रमुख का नाम बताइए। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि अचीम प्रेमजी अचीम स्टेनर जो है ये UNDP के प्रेजेंट टाइम में हेड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि UNDP के सेक्रेटरी जनरल का नाम बताओ तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अब UNDP के बारे में और जानकारियाँ क्या है आप याद रख सकते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, जो कि US में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1965 में। ठीक है, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो RS राजेंद्रन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट मेयर इन इंडिया। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो सही आंसर है केरला। शी बिलोंग्स फ्रॉम केरला। और आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, इसके 4 ऑप्शन हैं और आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।